जो कैंडिडेट हमारी है, इसके विचार, इसके अपनी सभ्यता और इसके भलेपन के नाम पे भी वोट हम 510% उधर से अभी आ रहा है। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, वो बहुत ही सज्जन भली महिला है हमारी अनीता अग्रवाल। पानी की नालियां हमारे जिला अध्यक्ष के घर के सामने बनी हुई हैं, जैसे पार्क हमारे जो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे मैम गुप्ता, उनके घरों के सामने बने हुए हैं। अगर आप ऐसी सड़कें, ऐसे पार्क, ऐसी लाइट की व्यवस्था, ऐसे पानी की व्यवस्था अगर चाहते हो ईमानदारी से, केवल एक ही तरीका है, यहाँ से वार्ड का प्रत्याशी बीजेपी हो और यहाँ से मेयर का प्रत्याशी भी बीजेपी जीत कर जाए, तभी आपका विकास हो सकता है, तभी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। कोई दूसरा तरीका विकास का नहीं है। पिछले 15-20 दिन चुनाव का शोर मच रहा है सब जगह, और अब अंतिम चरण में चुनाव आ चुका है। हमारे बीच हमारी प्रत्याशी अनीता अग्रवाल जी हमारे बीच आई। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे अनीता जी का हम सब लोग मिलकर। गुजरती है, ये कोई नगर के अंदर को नहर नहीं गुजरती। ये अपने आप में अगर थोड़ा सा हमारा ये पानी की निकासी का और अपने सड़क और पानी का काम हो जाए, और काम तो ये लोग खुद कर लेते हैं। स्वामी जी का नाम जिस थाने में चला जाता है तो थाने वाला किसी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता है। आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। आपके मान सम्मान को जिन लोगों ने पहली बार वोट देकर के वोट छोड़ करके चले गए, आपने बात कही है, इसका पूरा नक्शा, कहाँ पर क्या विकास होना है, क्या डेवलपमेंट होना है, वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी की योजना में सम्मिलित है। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, वो बहुत ही सज्जन भली महिला है हमारी अनीता अग्रवाल। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना परिवार है, जो उनके पति भाई ललित जी हैं, पार्टी से पिछले 30-35 साल से जुड़े हुए हैं। और पार्टी ने जब कभी भी कोई भी जिम्मेवारी इनको दी है, बड़ी ईमानदारी के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सर, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का विकास उत्तराखंड सरकार करेगी। हमारे सांसद जी हैं, दिल्ली में मोदी जी हैं, हमारे सभी पार्षद जीत कर, और अब की बार जो यहाँ 25-30 साल का जो मिथक बना हुआ है निर्दलीय प्रत्याशी का, अब की बार जनता ने एक तरफा मन बना लिया है कि यहाँ से पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही मेरे बना लें और उनके पार्षद बना लें, ताकि जो हमारी शिक्षा की नगरी है इसका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। डिबेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ डिबेट हम लोग करने के लिए तैयार है। नहीं, वो तो प्रत्याशी से करने को कह रही है कि प्रत्याशी करें। पूजा जी कह रही है कि मैं महिला प्रत्याशी जो लड़ रही है वही करेंगे। नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। हमारी प्रत्याशी बहुत ही सज्जन भली और बहुत ईमानदार ये परिवार हमेशा रहा है, और पार्टी के लिए और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार प्रदेश में भी, भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, विधायक जी भी यहाँ पर है, जिला पंचायत भी यहाँ पर है, केंद्र में भी है, जी जिले में भी तो है, प्रदेश में भी है। बसपा के एक जिलाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भाई जब सरकार सभी की, तो अब तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। अभी रुड़की में भी बनने वाली है हमारी तीसरी सरकार। तो उनका कहना ये, हमारे विधायक जी भी 3 बार से लगातार यहाँ जीत रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा विकास डेवलपमेंट किया है, और ये दोनों लोग अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो विकास 100 गुना ज्यादा होगा। स्वामी जी, आपके आने से चुनाव कितना मजबूत हुआ है? मेरे आने से कोई चुनाव, जो हमारी बीजेपी की टीम है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से लगी हुई है। ये जो हमारी आपने देख रहा जिस प्रकार से बीजेपी मजबूत है, ये कार्यकर्ताओं की बदौलत है, हमारी पार्टी की बदौलत है। हम तो सबको जोड़ने का काम करने, लगाने का काम कर रहे हैं। आपके अलावा कोई दिग्गज नेता क्यों नहीं दिखाई दे रहे चुनाव में अभी रुड़की के? देखिए, अभी आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे जी। अभी तमाम हमारे बड़े नेताओं की सभा भी होंगी जी, उनके घर बैठकर मीटिंगें भी होंगी, और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में चुनाव है। हम अपने क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं, और इस क्षेत्र के सभी नेता जो हमारे हैं जी, वो सब इस चुनाव में बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं। चुनाव तो तीनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन अंतर काफी है। इस बार का जो अंतर है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि कभी बीजेपी की इस तरह मीटिंगें नहीं हुई, और जिस तरीके से लोग तरीके से वार्ड टू वार्ड और गली से गली हमने जोड़ दी, तो इस तरीके का प्रचार कभी पहले बीजेपी के हक में किसी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो बिल्कुल साइलेंट मतदाता है, उस पर कोई बदलने वाला नहीं है। ये जो जहाँ जो बढ़िया लड़ रहे हैं ना, वो अपने वोटरों में लड़ रहे हैं, और कांग्रेस जब अपने वोटरों में लड़ी तो हमें उसके वोट से मतलब नहीं। वो तो बेचारा जो जहाँ है उनमें से भी वोट उनसे मतलब अपने आप में इस कैंडिडेट के, जो कैंडिडेट हमारी है, इसके विचार, इसके अपनी सभ्यता और इसके भलेपन के नाम पे भी वोट हमें 510% उधर से अभी आ रहा है। सब कह रहे हैं चुनाव हम जीत रहे हैं, तो चुनाव इस बार बीजेपी को कितना कठिन होने वाला है? क्योंकि कांग्रेसी निर्दलीय खड़े हैं, वो भी कह रहे हैं जीत रहा हूँ।
चुनाव तो हर आदमी अगर ये दिख जाए मैं हार रहा हूँ तो लड़े ही ना कोई। ये तो जब तक बक्से में रिजल्ट नहीं आएगा तब तक सब जीत रहे। आपके भाई भी कहीं ना कहीं चेयरमैन पद से पर्चा भरा है उन्होंने, तो उनका किस तरीके से समर्थन वो है? मेरे भाई है, लेकिन मैं पार्टी में नहीं है। मैं निर्दलीय वाले का समर्थन नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान की अपील करता हूँ। और